राम कदम जी, उनके सवालों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं ईडी के पास जो पहले से जब्त संपत्ति और घर हैं, उनमें भी वो जांच करके दरअसल इस तरह का माहौल बना रही है कि देखिए आज ही इनके घर से ये चीजें बरामद हुई हैं। जो पहले से ही आपके अंडर में है उसको लेकर फिर इतनी वाहवाही क्यों करना खुद की, राम कदम जी? जब करोड़ों का फ्रॉड देश और विश्व की दुनिया के सामने आया और ऐसे अपराधी व्यक्ति विशेष का समर्थन पूरा का पूरा शिवसेना दल यदि करता है तो उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा नहीं रही। वे उस विचारधारा को त्याग चुके हैं, ये पूरी तरह से सुनिश्चित होता है। और शायद वही कारण है, और उस प्रकार से अन्य कारण दीपक जी उसे विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने बाला साहब की विचारधारा त्याग दी। अब सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में है। अब इनका निजी अकाउंट से कैसे पैसों की धांधली होती है, क्या इसका भी समर्थन शिवसेना दल करेगी? अब इसका समर्थन अगर दल करता है तो स्वाभाविक रूप से बात उठती है कि क्या ये पूरे 1000 करोड़ के गफले में बाकी भी अन्य नेता और उनके कोई आला कमान है? ये हम नहीं कह रहे, ये देश का आम नागरिक पूछना चाहता है। हालांकि दरअसल ये शिवसेना नेता और विपक्ष के लोगों का ये मानना है और इनकी ये मंशा दिखती है इनके बातों पे से कि यदि कोई नेता भ्रष्टाचार करता है तो ये बदले हुए भारत में उसे कोई सजा न हो, भ्रष्टाचार करने की उसे आजादी मिले। ठीक है, क्या इस प्रकार की मांग शिवसेना दल की है? हाँ। ये बदले हुए भारत में नेता हो, अभिनेता हो, कार्रवाई होगी, उसकी जगह। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में ईडी की जिस तरह की सक्रियता है और 2014 के बाद उसकी अति सक्रियता, जिस पर बार बार विरोधी दल सवाल खड़े करते रहे हैं, चाहे राजधानी दिल्ली में राहुल सोनिया गांधी का मामला हो, चाहे पश्चिम बंगाल का मामला हो, या फिर देश के किसी अन्य हिस्से का, और आज ईडी के सवालों को लेकर आपका सामना हो रहा है शिवसेना से। यशोमती ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता। यशोमती जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि 1034 करोड़ का ये बड़ा घोटाला है और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब ईडी जांच करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी। तो ईडी की जांच को लेकर अभी से इतना ज्यादा तमाशा क्यों, यशोमती ठाकुर जी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई जांच में सहकार्य नहीं करेंगे। उन्होंने पहले ही बोला था कि वो सहकार्य जरूर करेंगे। लोकसभा का सत्र शुरू है और इसी की वजह से वो उन्होंने परमिशन मांगी थी। खैर, रही बात ईडी की, तो ईडी तो अभी आजकल जो भाजपा के साथ नहीं है, केंद्र सरकार के साथ नहीं है, या भाजपा ने बनाई हुए सरकार के साथ नहीं है, उनके ऊपर ईडी लग जाती है। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने महाविकास आघाड़ी की सरकार तोड़ने का तोड़ी, उसमें वो कामयाब हुए। जिस तरीके से उन्होंने 40 एमएलए को उन्होंने एब्सकॉन्डिंग किया, उसके बाद में उनको लाया, उसके बाद में वो सरकार बनाई। अनऑथेंटिक सरकार है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाए हैं। और जो लोग उनके साथ गए हैं वो सारे के सारे लोग किसी के ऊपर ईडी लगी है, किसी के ऊपर सीबीआई है, किसी कोई महिला के प्रकरण में फंसा हुआ है, ऐसे फंसे हुए लोग गए हैं वहां पे। और इतनी हिटलरशाही यहाँ पे शुरू है कि आश्चर्य है ये सारी बातों का। ठीक है, दीपक केसरकर जी, चाहिए सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि मुख्यमंत्री शिंदे दिल्ली में हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है ये संयोग है या फिर प्रयोग है। फिलहाल 6 अलग अलग तस्वीरें जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाते हुए इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। संजय राउत ईडी की हिरासत में है, ईडी अपने दफ्तर लेकर गई है, कुछ ही पलों में वो पहुंचने वाले हैं। क्या गिरफ्तार हो जाएंगे संजय राउत? ये बड़ा सवाल है। सुबह 7 बजे ही ईडी ने छापेमारी की थी। बीजेपी की साजिश शर्मनाक है, उद्धव ठाकरे ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। वहीं ईडी की जांच जारी है। मुख्यमंत्री शिंदे जो राजधानी दिल्ली में है, कहा तो ये जा रहा है कि अपनी कैबिनेट और मंत्रियों को लेकर यहां पर माथापच्ची करने के लिए आए हैं। लेकिन सीधे दीपक केसरकर जी, चूंकि आरोप तो लगेंगे ही ना, जब शिंदे राजधानी दिल्ली में है तो संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और शिंदे और उनके गुट के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होकर अगर शिवसेना उद्धव गुट में किसी भी एक नेता ने बोला था तो वो संजय राउत ही थे। संयोग है या प्रयोग है ये? दीपक जी, बिल्कुल प्रयोग नहीं है। महाराष्ट्र की जनता जानती है कि कैबिनेट एक्सपांशन ड्यू है और उनकी, हाँ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है सर, बोले। हाँ, तो एक कैबिनेट एक्सपांशन के सिलसिले में उनका
दिल्ली का दौरा था और नेचुरली आपको मालूम है कि कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट किस पार्टी के साथ रहेंगे ये तो डिसाइड करना ही पड़ता है और इसके लिए मीटिंग्स हो जाती है। ये क्या पहली मीटिंग नहीं है, ये तो केवल एक संजोग है कि वो उनका जाना, उसी वक्त उनकी वो चर्चा होना और इनकी तो इंक्वायरी कब से चल रही है और वो उसको कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो जवाब नहीं दे रहा है, वो तो सिर्फ कोई डेट मांग रहा है अगले वाला जी। तो वो तो ईडी का ऑप्शन है कब उनको ये करना, कब उनके पास जाना। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वैसे छूट जाएंगे। ऐसे कुछ हर एक व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जाता है कोर्ट के सामने तो पेश किया जाता है, इससे हमको लिंक करना बिल्कुल गलत है। जो भी आपके यहाँ प्रवक्ता उपस्थित है जिन्होंने ये बोला कि हम लोग जो निकल गए उनमें से एक दो लोगों पे ही इंक्वायरी चल रही है और उनकी इंक्वायरी भी स्टॉप नहीं हुई है और 50 एमएलए एक साथ निकल जाते हैं। एक तो ये बड़ी बात है, वो इश्यू बेस्ड है तो उसको इसके साथ लिंक करना बिल्कुल गैर वाजिब है, ऐसे मैं समझता हूँ। ठीक है। और हम लोगों की कभी भी ये मांग नहीं थी कि कोई एक्शन लिया जाए, वो तो हमेशा लोगों के बारे में बहुत ही इनडिसेंट वर्ड्स में बोलते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ऐसे नहीं बोलता कि इनको आप ये करो, गिरफ्तार करो। ठीक है, तो लेकिन अभी वो अगर गिरफ्तार निर्दोष हुए नहीं होंगे है, तो वो छूट अभी जाएंगे। हिरासत में ही अभी लिए भी गए उनकी हैं। इंक्वायरी ही चल रही है। क्या लग अभी रहा भी है उनको आपको कि जो दफ्तर सबूत दिया उनके गया है, खिलाफ हैं, वो जैसा कि इंक्वायरी आप के लोग लिए आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या इस तरह की बातें कह रहे हैं आप दीपक जी? गिरफ्तार होना या न होना ये सबूतों के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इतना ही कहना है कि आजकल महाराष्ट्र में जो एक्शन हो रहे हैं बड़े बड़े बिल्डरों पे, उन्होंने एक बाला साहब की स्कीम थी जहां वो बाला साहब चाहते थे कि गरीब लोगों के उनके खुद के मकान मिल जाए और इसके लिए जो स्कीम्स थी उसके लिए वो गरीबों को उनके मकानों से निकाला गया, उनको घर नहीं दिए गए और एक बड़ा इश्यू चल रहा है महाराष्ट्र में। ना कि इनकी प्रवीण राउत जो उनके करीबी है उनकी अरेस्ट हुई, बहुत सारे ऐसे बिल्डर जिनको कुछ भी लेना देना नहीं था पॉलिटिक्स से, उनकी भी अरेस्ट हो चुकी है।